एक रहस्यमय किशोर की मदद से अगाशा वांडा परिवार के मंत्र से मुक्त हुआ, पर उसका शक्तिशाली अराजक जादू अब गया था। शांत हुए अगाशा ने अपने कमरे में आवाज सुनी। अलमारी खोली तो वही रहस्यमय लड़का था जिसने मंत्र तोड़ने में मदद की थी। आने वाला कोई और नहीं बल्कि एजेंट वीडा था। वीडा ने हाथ फैलाकर अराजक जादू किया। अगाशा भागना चाहता था पर बहुत देर हो। शक्तिशाली मन से वीडा अगाशा के पास चमका, छुरी पकड़ गले पर रखी, जानते हुए कि उसका जादू गया है। वीडा के लगातार उकसावे पर अगाशा ने आखिरकार प्रतिक्रिया की। लड़ाई में अगाशा वीडा का मुकाबला नहीं कर पाया। छुरी रोककर अपनी रक्षा की, जबकि वीडा ने उसे साधारण इंसान बताया। वीडा के ध्यान न देने पर अगाशा ने उसे थप्पड़ मारा, गर्दन पकड़ जमीन पर पटका, चेतावनी दी कि वो खुद को नहीं मार सकता। आखिरकार ये चुड़ैलों के बीच मना है, पर वीडा ने परवाह नहीं की। जादू से अगाशा को छुड़ाया, कहा कि मार नहीं सकता तो जीने से बदतर हाल करेगा। जैसे ही वो अगाशा पर शाप डालने वाला था, अगाशा घुटनों पर गिरकर उनके अतीत की याद दिलाने लगा। पुरानी यादों में वीडा ने उसे छोड़ दिया, पर सैलन चुड़ैल सूर्यास्त से पहले उससे निपटने आएगी। कहां? और अगाशा का घायल हाथ उठाया। अगाशा जानता था कि बिना जादू के वो सैलन का मुकाबला नहीं कर पाए। अचानक अगाशा की नजर उस बंधे हुए रहस्यमय लड़के पर पड़ी। लड़के के शब्दों ने अगाशा को नई उम्मीद दी। इस समय अगर उसे वह इसी मकसद से यहाँ आया था। लड़का लाल चुड़ैल का जादू तोड़ सकता है तो अगाशा उसे साथ ले जाने का फैसला किया। अगाशा ने लड़के का नाम पूछा, पर जब वो बोला तो उसका मुंह जादू से बंद हो गया। ऐसा कई बार हुआ, जिससे अगाशा को लड़के की पहचान में दिलचस्पी हुई। बाहर आकर अगाशा ने वांडा का घर फिर से खंडहर देखा और अपने अपराध याद किए। अगाशा ने उसके घर के सामने थूक दिया। अगाशा के नेतृत्व में दोनों वेस्ट व्यू वे एक भूत प्रेत की दुकान के सामने रुके। दुकानदार बाहर आया और पूछताछ की। अगाशा ने भूत से बात करने का नाटक किया। दुकानदार ने क्रिस्टल बॉल से उनका मकसद बिल्कुल। अगाशा खुश था, पर दुकानदार ने साथ आने से मना कर दिया। अगाशा ने दुकानदार से बार बार विनती की। उसने कहा कि दुकानदार अब आम लोगों की तरह, अगर वो साथ आए तो चुड़ैल गिरोह में पहली पसंद हो। जब वो उसके अंदर था, उस पल को याद कर, तब वो चुड़ैल गिरोह की पहली पसंद बन सकता था। अगाशा ने अपनी इच्छा जताई, पर वो शानदार पल फिर से जीने की बात नहीं कह पाया। दुकानदार चिंतित था, अगर शक्ति मिली तो वो फिर दूसरों की ताकत चूसेगा। अगाशा ने पैसे देकर वादा किया, पर दुकानदार फिर भी मना कर रहा था। फिर भी उसने अगाशा को अन्य चुड़ैलों के नाम लिखकर। अगाशा ने जाते दुकानदार को रोका, क्योंकि लिस्ट में लिलियाका का नाम भी था। इस तरह दुकानदार को इस साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। और अगाजा जो होर्डिंग पर कौवों को देखकर उसे पता चला कि समय कम है, इसलिए वे दोनों बिना रुके अगली चुड़ैल के घर पहुंचे। अगाजा के आने से चुड़ैल वास्तव में चौंक गई। आखिरकार उसने उससे दूर रहने की अगाजा ने अपने इरादे बताए। कहा कि अगर वह चुड़ैल बनने में उसकी मदद करे तो उसका खोया जादू वापस आ जाएगा। दोनों के लगातार रहस्य खुलने के सामने चुड़ैल को अंततः उनके साथ जुड़ना पड़ा। लड़के ने कहा कि 2 और चुड़ैलें हैं, लेकिन अगाजा ने कहा कि सिर्फ एक बची है। लड़के के कुछ कहने से पहले ही अगाजा ने चुड़ैल का नाम लिखा कागज खा लिया। दोनों फिर अंतिम रक्षक एलिस को खोजने के लिए। अगाजा और लड़के ने एलिस को नौकरी से निकलवाया ताकि वह उनकी टीम में शामिल हो सके। वापसी पर लड़के ने अपना अतीत बताया, लेकिन यह सब अगाजा के सामने गायब हो गया। उसने सोचा कि उसके कान बज रहे हैं, लेकिन वह अंदर का संगीत सुन सकता था। लड़के की पहचान शुरू से अंत तक एक रहस्य रही। घर लौटकर अगाजा ने अपने सामने एक भेड़िया देखा। वह जानता था कि यह उसके अंत का संकेत है। अच्छा हुआ कि 3 अन्य जादूगर समय पर उसके घर। एक चुड़ैल की कमी के कारण समूह नहीं बन पाया। तभी लड़के को कागज पर लिखा आखिरी नाम याद आया। लिलियाका ने बताया कि आखिरी नाम काला दिल था, जो स्पष्ट अगाजा जानता था कि यह वही है, लेकिन उनका रिश्ता बहुत जटिल था। इसलिए अगाजा बाहर गया और पड़ोसी बुढ़िया को अंदर लाया। सब तैयार था। अगाजा ने लड़के को ऊपर जाकर देखने को कहा। वे 5 चुड़ैल, हर कोई अस्पष्ट रूप से गाने लगा। पड़ोसी बुढ़िया जो नंबर लाई थी, भ्रमित थी। उसे पता नहीं था कि वे क्या कर रहे थे। उसी समय सूरज ढलते ही घर के बाहर सड़क पर डायन दिखाई दी। पड़ोसी काला भाई भाग गया। स्थिति देखकर डायन के दबाव से लड़का वहीं खड़ा रह गया। जब वे धीरे धीरे आगे बढ़े, लड़का होश में आया। तहखाने में कुछ लोग गाने के चरम पर थे। वे हाथ पकड़कर जोर से गा रहे थे। बाहर की गड़बड़ी से अनजान थे। लड़के ने डायन को रोकने के लिए फर्नीचर हटाया, लेकिन कोहरा दरार से घर में घुस आया। डायन ने खिड़की तोड़कर लड़के को पकड़ने की कोशिश की। लड़का चालाकी से उनके हमले से बच गया। इस समय कुछ लोगों ने गाना खत्म कर दिया था। आखिरी नुकसान की गिनती के समय पड़ोसी बुढ़िया ने अपने पैरों के नीचे रोशनी देखी। अगाथा ने भी अपने पैरों के नीचे एक दरवाजा देखा। ऊपर का लड़का बाहरी खतरे से परेशान था। बाहर से डरावनी आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह नीचे भागा और सीधे दरवाजे में घुस गया। चीखें सुनकर अन्य लोग भी जल्दी से आ गए। तब तक डायन तहखाने में घुस चुकी थी। अगाथा ने बंद दरवाजे में प्रवेश किया। बाहर शांति होने पर अगाथा ने देखा, लकड़ी का दरवाजा गायब हो गया था। सीमेंट की दीवार वापस आ गई थी। सीढ़ियों से उतरते अगाथा ने डायन को देखा। वह तुरंत दरवाजे में चला गया।